friends and welcome once again to Movers and Shakers. गरीबी पर रिसर्च करने के लिए अमर्त्य सेन जी को 4 करोड़ रुपए का नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अमर्त्य जी को अपने हिंदुस्तानी होने पर इतना गर्व नहीं है जितना हिंदुस्तानियों को उनके हिंदुस्तानी होने पर। क्या करें, हमारी आदत ही ऐसी है, जो भी पॉपुलर हो जाता है हम उसे अपना बना लेते हैं। ये मेरा है, ये मेरा वाला सेन है। कल को चंद्रा स्वामी जी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए तो हम क्लेम करेंगे कि वो हमारे हैदराबाद के सपूत हैं। खुशी के मारे मिस सेन ने मिस्टर सेन को ये टेडी बेयर भेजा है, यानी सुष्मिता सेन ने खुशी के मारे ये टेडी बेयर अमर्त्य जी को भेजा है। कहती हैं अमर्त्य जी, मिस यूनिवर्स बनने पर गरीबों की सेवा का जो वादा मैंने किया था आप उसे जरूर निभाइएगा। मोहम्मद अजरुद्दीन ने तो गिफ्ट में अपना बैट ही भेजा है। कहते हैं अमर्त्य जी, मेरे गरीब बैट पे भी रिसर्च कीजिए ना, आजकल कोई बॉल इसे छूना ही नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी वालों ने कुछ नहीं भेजा बल्कि अमर्त्य जी से 10 लाख रुपए मांगे। कहते हैं हम 50 साल कड़ी मेहनत करके गरीबी नहीं फैलाते तो आप रिसर्च किस पे करते? रिसर्च नहीं करते तो इनाम कैसे मिलता? बस यूं समझिए कि इनाम हमारा है और नाम आपका है। Stay tuned, we'll be back in a moment after a short break. आज के हमारे गेस्ट हैं फिल्म डायरेक्टर कुंदन शाह एंड सिंगर एंड एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति। लेकिन उससे पहले शारी और उसके रबर बैंड के लिए जोरदार तालियां। Hello, hello. This is Shari and his rubber band saying a big hello to everybody. Yeah. Welcome back to M&S once again. आजकल स्कूल्स के टीचर्स जब भी स्टूडेंट से पूछते हैं कि हेरिडिटी क्या होती है तो वो झट से जवाब देते हैं, सर सलीम खान के बेटे सलमान खान ने जो किया उसे हेरिडिटी कहते हैं, और सतीश शाह ने जो किया उसे एसिडिटी कहते हैं, और तब्बू नीलम और सोनाली ने जो किया उसे स्टूपिडिटी कहते हैं। तीनों हसीनाओं का कहना है कि उनका इंटरेस्ट शिकार में नहीं, तालियां बजाने में था। अरे तालियां ही बजानी थी तो किसी पॉलिटिकल रैली में जाकर बजाती, कम से कम कुछ पैसे तो बनते। और अगर वो भी पसंद नहीं तो मूवर्स एंड शेकर्स में आके तालियां बजाती, यहां भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। हमारा शाहरियार भी सलमान खान से कम हैंडसम नहीं है। चलो क्लोजअप लगाओ इसका। हाँ, छाती खोल के दिखाओ। You mean close off? हाँ। Okay. अरे वाह, इसके अंदर तो एक बाल कलाकार छिपा है। पहले छाती शेव करके आओ अगर सलमान बनना है तो। और शरियार से भी ज्यादा हैंडसम तो हमारे लालू जी हैं, जो 4 आईने वाले रिक्शे से सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे। और अगर सीबीआई वाले उनकी अकल से इंप्रेस नहीं हुए तो शक्ल से जरूर हुए होंगे। ये नहीं, ये रिक्शा चला रहा है, ये बैठे। राबड़ी जी के सीएम रेसिडेंस से सीबीआई हेडक्वार्टर की दूरी एक न्यूज़पेपर के हिसाब से 50 मीटर और दूसरे के हिसाब से 100 मीटर। हमारे न्यूज़पेपर तो आजकल लालू जी से भी ज्यादा ऑथेंटिक हो गए। लालू जी बोले, हमारे पास पेट्रोल का पैसा नहीं बचा इसलिए रक्षा से आया हूं। लेकिन जब मालूम पड़ा कि रिक्शा वाला उनकी जात का है तो उसको इनाम में 600 रुपया दे दिया। हो सकता है बिहार में 50 मीटर की दूरी के लिए 600 से ज्यादा का पेट्रोल खर्च होता हो। अरे भाई, लालू जी और हमरे बिहार में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन दिल्ली की अंधेरी रातों में जब बच्चा रोता है तो उसके माँ और बाप दोनों कहते हैं, बेटा सो जा, सो जा नहीं तो सुषमा जी आ जाएंगी तुम्हें गहरी नींद में सुलाने के लिए। मुन्नू, तुम्हें पता नहीं कि सुषमा जी अब रातों को जागेंगी ताकि पूरी दिल्ली रात को गहरी नींद में सो जाए। गहरी नींद, सन्नाटे वाली भयानक गहरी नींद बेटा। साहिब सिंह वर्मा ने भी फैसला किया है कि जब तक सुषमा जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाती वो यूनियन मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मतलब जब तक सुषमा जी दिल्ली को नहीं सुलाएंगी तब तक वो पूरी इंडिया को गहरी नींद में नहीं सुलाएंगे। अरे यार, बहुत बुरा वक्त आ गया है यार, चलो हम लोग भागकर जोधपुर के जंगल में शरण ले लेते हैं। Let's go, let's go. लेकिन एक आदमी है जो हमारे देश को बढ़ा सकता है, वो है बलराम झाकड़। कहते हैं मुझे देश की हालत देखकर रोना आता है, लेकिन राजस्थान की हालत देखकर तो बहुत रोना आता है। वाह जाखड़ साहब, आपके तो रोने में भी वैरायटी है, रोना और बहुत रोना। रोने वाले व्यूअर्स के लिए खुशखबरी, थोड़ा है थोड़े की जरूरत के अलावा सिमी गरेवाल का सबसे मशहूर एंटी कॉमेडी शो बहते आंसू
जिसे इंग्लिश में रोंदीवू कहते हैं, मतलब रोंदीवू कहते हैं, दोबारा से स्टार प्लस पे आने वाला है। ग्लिसरीन के दाम बढ़ जाने के कारण उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, लेकिन अब वो तैयार है रोने और रुलाने के लिए। सो वॉच आउट फॉर बहते आंसू ओनली ऑन स्टार प्लस, ब्रॉट टू यू बाय मूवर्स एंड शेकर्स। अर्चना पूरन सिंह तो आजकल इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देती हैं कि लोग उन्हें फीमेल शाहरुख खान कहते हैं। वो अपने शो को लेकर इतनी एक्साइटेड रहती हैं कि एपिसोड खत्म होने पर उन्हें याद आता है कि उन्हें बोलना क्या था। जो लोग सेक्स फोन लाइंस के बंद होने पर डिप्रेस हो चुके थे, अब उनके दुख भरे दिन बीतने वाले हैं, क्योंकि हफ्ते में 3 बार रूबी भाटिया उनको लाइन बिजी, क्रॉस कनेक्शन, रीता हो बोलेंगी अपने नए शो हेलो में। हेलो हेलो। ये बड़ा अजीब हेलो है यार। अरे शेखर, अजीब तो मेरा नेबर है यार, जब भी मुझे देखता है हेलो कहता है। टेल यू इज अ रियल पेन, आई नीड टू रन अवे यार। रियली? तो फिर ये देखो, पसंद आएगा। क्या आपके पड़ोसी आपको परेशान करते हैं? चीनी और दूध मांगते रहते हैं? रोज सुबह आपका न्यूज़पेपर ले जाते हैं? तो देखिए MNS के तरीके अपने पड़ोसियों से बचने के लिए। जब भी पड़ोसी दिखे, घर का फर्नीचर बन जाए। जब भी पड़ोसी दिखे, बच्चा बन जाए। हेलो शुक्ला। मैं शुक्ला नहीं हूँ, मैं तो शुक्ला का बेटा हूँ। आप कौन है? मैं तुम्हारा पड़ोसी अंकल, मिश्रा अंकल। ओह मिश्रा अंकल, हाँ। अब याद आया। पापा मिश्रा आंटी को तो लेके नेशनल पार्क गए। अच्छा। शुक्ला, अरे ओ शुक्ला, अरे कहाँ मर गया? मिश्रा, मैं यहाँ हूँ मिश्रा। ये क्या हुआ मेरे भाई? कुछ नहीं मिश्रा, बस एक छोटी सी खतरनाक जानलेवा छूत की बीमारी लग गई है। मैं जिसे भी हाथ लगाऊंगा उसे भी फौरन लग जाएगी। मगर मेरे यार, तू ही अकेला है जो हमेशा आता जाता है। अब आई गया तो बता, क्या लेगा मिश्रा, ठंडा या गरम? तो वाह, किसी से जान छुड़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते लोग। इंग्लैंड के एक्स प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर स्पीकिंग एंगेजमेंट से लाखों पाउंड कमाते हैं, जबकि हमारे देवेगौड़ा जी हिंदी सीखने के लिए लाखों गवाते हैं। उनकी इंग्लिश तो हिंदी से भी अच्छी है। सोचते रहते हैं मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, लेकिन वाई प्राइम मिनिस्टर, जेड प्राइम मिनिस्टर कब बनूंगा? प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, आजकल MLA बनना भी मुश्किल है। BSP ने फैसला किया है कि वो मध्य प्रदेश में किसी भी सिटिंग MLA को टिकट नहीं देंगे। भाई आजकल सिटिंग MLAs होते ही कहां हैं? बस 3 टाइप के MLAs होते, स्लीपिंग MLA, शाउटिंग MLA और कुंफू MLA। वेलकम टू MNS वंस अगेन। कैवरजेक्ट नाम का एक इंजेक्शन डेवलप किया जा रहा है, जिसे इंजेक्ट करने से आदमियों की पोटेंसी बढ़ेगी। मतलब जो लोग वायग्रा के जोक से बोर हो चुके हैं, अब उन्हें कैवरजेक्ट के जोक से बोर होना पड़ेगा। टाटा वालों का कहना है कि उनकी नई कार इंडिका विल बी अवेलेबल बोथ इन पेट्रोल एंड डीजल। तो अगली बार जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदे तो अंदर जरूर झांक लीजिएगा, हो सकता है 1-2 इंडिका अंदर तैरती भी मिल जाए। चंडीगढ़ के पास एक चीता किसी के बेडरूम में घुसकर सो गया। देखा हमारे सलमान भाई का टेरर। चीता भी जंगल से भाग के बेडरूम में घुस जाते हैं। ये है सलमान खान साहब का टेरर। डी रामानायडू एक नई फिल्म बना रहे हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। कितना अच्छा हो जाए अगर लोग एक दूसरे के दिल में रहने लगे, लेकिन बेचारे मकान मालिक और एस्टेट एजेंट तो खुदकुशी कर लेंगे। Our first guest in MNS tonight is the Shah of black comedy. He's an extremely talented and versatile director who got the national award for his film Jaane Bhi Do Yaro. Ladies and gentlemen, please welcome Kundan Shah. Kundan, you're supposed to be a very serious person with a very serious disposition of mind, serious demeanor. Then how have you taken to comedy? मतलब comedy लिखता कैसे, सोचता कैसे? Is that because comedy is a serious business? Well, it is serious business. But
Even I didn't know I was good for comedy. All my life I have not had a very serious disposition. लेकिन जब इंस्टीट्यूट से मैंने जब छोटी छोटी फिल्में बनानी शुरू की तो जब अपने आप को एक बार डिस्कवर करने लगा तब मुझे पता चला कि मेरे में एक कॉमिक स्ट्रेन है। तो वो लिखने से और अपने आप को प्रोब करने से वो बाहर आया। जाने भी दो यार, what inspired you to do something and how did you think of it? हम लोगों ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की थी हैदराबाद में। तो वो मतलब हम लोग इतने स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब हमारा एक बजट, एक फिल्म 3 मिनट का फिल्म का बजट था 3000। तो मतलब कुछ खाने पीने को बस फेयर कुछ नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी फिल्में बना रहे थे। तो धीरे धीरे वो कम्यून टूट गया और ज़्यादातर बम्बई आ गया। लेकिन 2 जो थे जो वहाँ टिके हुए थे, अभी भी स्ट्रगल तो वो होल्डिंग द फ्लैग। तो वो एक मेरा फ्रेंड था रवि ओझा। ही केम वन डे टू बॉम्बे एंड दैट डे माय वाइफ वाज नॉट एट होम। तो हम लोग ने वी स्पेंड द नाइट टुगेदर। तो आई आस्क्ड हिम अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस कि क्या हुआ हैदराबाद में, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो उसने मुझे पूरा बताया। तो उन्होंने एक स्टिल फोटोग्राफी की शॉप शुरू की थी। वो है डायरेक्शन स्टूडेंट और दूसरा है एडिटिंग स्टूडेंट, लेकिन स्ट्रगल वहाँ तक पहुँच गया था कि पैसों के लिए उन्होंने फोटोग्राफी शॉप शुरू की थी। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर है। तो मैंने उसी रात को मैंने तय किया कि मैं इस पे एक फिल्म लिखता हूँ जो जिसका सीड जनरल है वो ये एक्सपीरियंसेस। So then you got a national award for the film. Yeah. Talking about films, now you're making Laveria, you're making Friends, you're making Hum To Mohabbat Karega, and you're making yet another film. Kundan, you are known for concentrating on one film at a time. ये आपको क्या हो गया? लवेरिया 96 में शुरू की है, वो अभी तक कंप्लीशन पे है। फिर वो फ्रेंड्स भी उसी के साथ शुरू की। तो क्या है, प्रोजेक्ट्स थोड़े डिले हो रहे हैं, इसलिए ये टाइम लग रहा है। अच्छा। और वैसे वो आप देखेंगे तो ये साल मैंने बहुत कम शूटिंग की। वैसे ऑन द रिकॉर्ड देयर 3-4 फिल्म्स इन द अंडर प्रोडक्शन ऐसा है। अच्छा, ये इतने सारे सीरियल्स, ये जो जिंदगी, इंतज़ार, सर्कस, मनोरंजन, पुलिस स्टेशन, नुक्कड़, ये इसका बेसिक आधार क्या was to make a social statement through comedy? Or do you have leftist leanings? No, in fact, Janavadhi Yaro ended with with this. So many leftist friends of mine who means we had given it for sponsorship everywhere. They say we don't agree with you. Acha. So I said it is not my business to give hope. He says you're not giving hope. Even recently I was invited by Pune University. So it is not my business to give hope or anything. It is my, as I see, is to make a statement on what I perceive reality today. कॉमेडी बनाते बनाते अचानक कॉमेडी के बीच में सुना थोड़ी हिंसा आ गई थी, कभी हाँ कभी ना के शूटिंग के दौरान गोवा में क्या हुआ था? यहाँ हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो गाने की शूटिंग चल रही थी। तो एक पेट्रोल पंप का शॉट था। तो वो पंजिम में सेंट्रल पॉइंट पे एक पेट्रोल पंप है। तो हम लोग और किधर, प्रोड्यूसर ने बोला देखो परमिशन मिल गई है, आप जल्दी जाके शूट कर लीजिए ये वो। तो वो छोड़ के जाना पड़ा। एक तो वो जरा एक फ्रस्ट्रेशन था, जो काम कर रहे थे वो छोड़ के वहाँ जाना पड़ा। तो वहाँ हम लोग गए तो इतने लोग इकट्ठे हो गए। मतलब मेरा एक असिस्टेंट वहाँ क्राउड कंट्रोल कर रहा है, एक वहाँ कर रहा है, इवन कैमरा का आदमी वहाँ कंट्रोल कर रहा है। मतलब पूरी तरह इतनी भीड़ जम गई थी, 2000 लोग हो गए थे। तो एक वो पेट्रोल अटेंडेंट हर शॉट में, हर टेक में वो पर्पसली आता था और वो ऐसा कैमरा की तरफ देख के चला जाता था। तो मैंने उसे बताया भाई तुम मत करो ये, क्योंकि इतनी तकलीफ हो रही है शूटिंग करने में, तो तुम ये मत करो। फिर एक टेक और हुआ, वापस उसने किया। फिर मेरे साथ फरा थी, तो उसने बोला कि देखो कुंदन, उसने फिर से किया। तो हमारा कुछ 50-60 फीट का डिस्टेंस था। तो मुझे पता नहीं कब मैं वहाँ पहुँच गया और कब मेरा हाथ उठ गया और मैंने थप्पड़ उसे मार दिया। मारना शुरू किया? नहीं, एक ही थप्पड़ मारा। और फिर मेरा हाथ रुक गया। तो बोला क्या हो गया मेरे से, क्योंकि कुछ भी हो आप ऐसे फिजिकल तो नहीं हो सकते, लेकिन डायरेक्ट तो क्या होता है इतना। तो हाथ रुक गया। फिर मैंने बोला अभी तो रोक नहीं सकते ये, अभी थोड़ा मैंने ड्रामा करके थोड़ा हल्का मार दिया दूसरी बार। बोला यार तुम क्या करते हो यार, तुमको इतनी बार बता। फिर मैंने पूरा टोन चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था सबका रिएक्शन थोड़ा जरा टेंस हो गया एटमॉस्फेयर। अच्छा। वहाँ कुछ वो टैक्सी वाले थे, मिनी कैब्स वाले, उनका धंधा बंद हो गया था पेट्रोल पंप। तो एक जन आया उठ के सीधा सारा हमारे गोवा में तुम हाथ उठाते हो, धार दे के मेरे को मारा। अरे मेरा चश्मा उड़ गया। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी जिंदगी का फलसफा क्या है? टू अचीव द विजन व्हिच वन हैज गॉट। Great. Lovely talking to you. Lovely. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S tonight, singer and actress Suchitra Krishnamurthy. थैंक यू सुचित्रा। सुचित्रा, तुमने शेखर को कैसे फंसाया? गा के या अपने अभिनय से रिझा के? पता नहीं। पता Ask कैसे him, नहीं? get him as a guest on your show and ask him. नहीं, मैं तुमसे पूछना चाहता अच्छा। हूँ, पूरा वेल प्लान, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड था या हो गया? बस हो गया। वो I think जैसा प्यार गाने जैसा हो जाता है। Is it I true? went to him looking for work as an actress. That's true. And fell in love. अच्छा, ये जो आपके बगल में आपको बैठे याद कुंदन है जी, एक बार मैंने I had just started getting involved with Shekhar during कमियां कभी ना, और एक दिन 4 दिन आपने बिठाया वो गाने के टाइम में, and I said I've not seen my boyfriend for 4 days. I want to go. And then everybody was like, who's your boyfriend? They were very curious. हाँ, अच्छा। But at that time मैं नाम किसी को बता बताती देंगे। नहीं थी. So I said I want to go. I've not seen my boyfriend for 4 days. I want to go and meet him. अच्छा, somebody was telling me that he was very despotic. Despotic मतलब इतने seriously नहीं, मतलब the fact is that you know, he will become angry. Shekhar, what are you doing here? Shekhar, what are you doing? He's a talk to us like that. What are you doing here? हम लोग expression देने की कोशिश कर रहे हैं. What are you doing? There's nothing wrong with being No, desperate. No, nothing I wrong, don't believe it. absolute. I mean, I believe there's nothing How wrong do you with achieve it? Yeah, Yeah. हाँ। नहीं, वो बहुत you जरूरी can है, achieve with smiles and with this thing. There's nothing like it. अच्छा, आपके मियाँ जो है हमेशा बाहर रहते हैं, हाँ जी. तो आप भी अच्छा, मैं ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन आंसर नहीं करती. नहीं नहीं ये बिल्कुल पर्सनल, ये प्रोफेशनल क्वेश्चन है। हाँ, तो वो बाहर रहते हैं हाँ जी. और आप यहाँ रहती हैं, या साथ साथ आप भी टंगाई घूमती रहती हैं उनके साथ? मैं कभी कभी घूमती हूँ, कभी कभी वापस आती हूँ. You know, this कभी कभी is कभी always कभी कभी stuck with justified you. with my life. Yeah. अच्छा, ये फिल्म फेस्टिवल में जो क्वीन एलिजाबेथ गई थी अभी, आई बिलीव देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन व्हिच लास्टेड फॉर अबाउट 10-15 मिनट्स, एंड दे हैड टू आस्क शेखर टू मूव आउट, and the actress, Kate Blanchett, yeah. yes, because they just won't stop clapping. Is it true? Yeah, You were there? I was there. How did you feel? Very proud, very happy. And you stuck there listening to all the adulation? Oh or did yeah, you I move out with waited Shekhar? till the end. I waited till the end, clapping and making sure that it doesn't die down and clapping harder and harder. उनको उकसा रही थी और okay, tell us something about your new album, Tanha Tanha. Yeah, it's actually right now not 100% the name, but Tanha Tanha I think will be the name of the album. Tanha or Tanha Tanha. Why Tanha Tanha? That's why Tanha Tanha, because the name of the song is Tanha Tanha. फिल्मों में किसी फिल्म में प्लेबैक नहीं दे रही? मैंने हिंदुस्तानी में गाया था, 1-2 फिल्मों में गाई है मैंने, but I'm not concentrating on that. I would rather do my own albums and stuff like that. Great. And get all the glory for myself. Sure, you No actress And- gets it from me. and glory you will get. It was nice talking to you. Thank you. you. so much. Thank you. अरे शाही, मुझे उतारो यार, चढ़ तो गया, नीचे नहीं उतर पा रहा हूँ। शेखर बाबू, what are you up to, man? अरे यार, वो क्या है ना, बैंकॉक एशियन गेम्स में इंडिया की परफॉर्मेंस को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हो गया हूँ यार। सोचता हूँ मैं भी स्पोर्ट्समैन बन जाऊं। Let's go for it, Shekhi, yabo! गेम्स के 5वें दिन तक इंडिया का मेडल टैली में नाम ही नहीं था। चलो अच्छी बात है, सबसे नीचे नाम देखने से तो अच्छा है कि नाम दिखाई ना दे। हमारे अपने गीत सेठी साहब, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन, 7 दिनों से बैंकॉक में बैठे थे, तो उनकी प्लेइंग किट लुधियाना के चेक पोस्ट में फंसी रही। लुधियाना के चेक पोस्ट पर बिलियर्ड्स इतना पॉपुलर है, हमें आज मालूम हुआ। बॉक्सर डिंको सिंह की किट पहुंच गई तो स्पोर्ट्स ऑफिशियल ने उन्हें पहुंचने नहीं दिया, और पहुंचने तब दिया जब फ्लाइट में आधा घंटा बचा था। अरे भाई, वो बॉक्सर हैं, हवाई जहाज के पीछे दौड़ाकर उन्हें रनर क्यों बनाते हैं? वाकई जिस तरह हमारे इंडियन स्पोर्ट्स प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ सालों बाद तो हमें अपने नेशनल गेम्स में भी मेडल्स नहीं मिलेंगे। मेडल्स मिलेंगे तो बांग्लादेश के किसी रेफ्यूजी को, या फिर नेपाल के। Don't go away. We'll be right back after a short break with actress Anita, come on, and singers Roop Kumar Rathod with Sonali Rathod. But before that,
give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back to Movers and Shakers once again. भाईचुंग भूटिया चाहते हैं कि वो ऑफेंसिव फुटबॉल खेलें, लेकिन कोच नईमुद्दीन कहते हैं नहीं बेटा, डिफेंसिव खेलो। अरे कोच साहब, क्या डिफेंड करवाना चाहते हैं आप? 12 गोल खाने की रेपुटेशन को या फिर 14, 16, 18 क्या? जब अपोनेंट टीम आपके ऊपर भारी पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? ये देखिए, ये करना चाहिए। इंडिया के फुटबॉल प्लेयर कुमारी देवी चाइनीज टाइपे के प्लेयर के ऊपर बैठी है। मतलब ये कि अगर कोई टीम आपके ऊपर 13 गोल कर दे तो उनके प्लेयर्स को गिरा के उनके ऊपर बैठ जाओ। इससे 14वें या 15वें गोल की गुंजाइश ही नहीं रही। उधर एशियन गेम्स चल रहे थे तो इधर हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्टर सुश्री उमा भारती जी अपनी ही पार्टी के इंश्योरेंस बिल का विरोध कर रही थी। चलिए अच्छी बात है, इंश्योरेंस बिल में फंसी थी, नहीं तो अगर गेम्स में पहुंच जाती तो बॉक्सर से बोलती बेटा भजन गाते गाते बॉक्सिंग करो। एथलीट से बोलती स्वदेशी चप्पल पहन के रनिंग करो। स्विमर से बोलती साड़ी पहन के स्विमिंग करो। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी का कहना था कि अगर कोई दौड़ने में उनका नेशनल रिकॉर्ड तोड़ देगा तो वो उसे 2 लाख रुपए देंगे। लेकिन जब परमजीत सिंह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया तो अचानक उन्हें अमनीजिया हो गया। कहने लगे मैं करूं क्या ऐसी, मैं 2 लाख दवाऊंगा, मैं 1 लाख दूंगा जी, 1 लाख बस, गल खत्म। हाँ, मैं 1 लाख रुपए से 1 पैसे ज्यादा नहीं दूंगा। लोगों ने कहा चलो भैया 1 लाख रुपए ही दे दो, लेकिन अब तक मिल्खा जी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जब हमारी टीम एशियन गेम से लौटती है तो ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारा टारगेट तो ओलंपिक्स है, और जब ओलंपिक से लौटते हैं तो टारगेट एशियन गेम्स हो जाता है। बताइए इतने सारे टारगेट्स बेचारे किस किस पे निशाना लगाते होंगे। दरअसल हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पुअर सिलेक्शन। दिल्ली के लोगों को हॉर्स राइडिंग में क्यों नहीं भेजते? जो लोग डीटीसी जैसे भयानक शेर के ऊपर चढ़ सकते हैं उन्हें घोड़े से क्या प्रॉब्लम होगी? और जसपाल राणा को शूटिंग में क्यों भेज दिया? वो कितने भी अच्छे हों लेकिन एमेचर हैं। बंबई के किसी प्रोफेशनल शार्प शूटर क्रिमिनल को भेज दीजिए। अगर बाय चांस हार भी गया तो धमकी देकर मेडल छीन लेगा। सलीम खान साहब कहते हैं मैं वीरप्पन नहीं हूं। हाँ सर, हमें मालूम है कि आप वीरप्पन नहीं हैं। आप डाकू मान सिंह भी नहीं हैं, आप चार्ल्स शोभराज भी नहीं हैं, आप हर्षद मेहता भी नहीं हैं, आप नटवर लाल भी नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप तो सलीम खान हैं। हाउ इंटेलिजेंट। आजकल एक फिल्म बनकर आई है दीपा मेहताज फायर। दीपा मेहताज अर्थ भी बन चुकी है और दीपा मेहताज वाटर भी बनने वाली है। अरे फायर अर्थ वाटर ये सब कुछ दीपा जी का ही हो जाएगा तो हम और आप कहां जाएंगे? वैसे जब कहीं आने जाने की गुंजाइश ना हो तो लोग कहां जाते हैं? राइट, पार्क में।
वेलकम बैक। पिछले दिनों प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जोधपुर की एक रैली में बोले, मुझे खुशी है कि मैं पहली बार जोधपुर आया हूं। जबकि जोधपुर वाले जानते हैं कि वो पहले भी जोधपुर आ चुके हैं। यही हाल रहा तो कुछ दिनों बाद वो अडवाणी जी से मिलेंगे और कहेंगे, अडवाणी जी नमस्ते, मुझे खुशी है कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूं। इंडियन एयरलाइंस और उसकी सिस्टर कंसर्न एयर इंडिया का मर्जर होने वाला है। बताइए, पहले कंपनीज अपने प्रॉफिट शेयर करने के लिए हाथ मिलाती थी, लेकिन आजकल तो लॉसेस बांटने के लिए एक दूसरे के गले लग जाती है। अब है ना मेरे गले लग जा, तेरे आंसू मेरे आंसू से कम क्यों? करुणानिधि जी का कहना है कि अगर आप रावण की इंसल्ट करेंगे तो वो मेरी इंसल्ट होगी। लेकिन करुणानिधि जी, अगर हम आपको रावण से कंपेयर करेंगे तो क्या ये रावण की इंसल्ट नहीं होगी? Our first guest in Movers and Shakers tonight is a talented and versatile actress who can play both the dominating mother-in-law and the doting mother with equal conviction, aplomb and elan. Ladies and gentlemen, please welcome actress Anita Kamal. that you realize कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक दिन पहले पैदा होती तो आपकी बातों पे कोई यकीन नहीं करता। आप अपने कभी भी कोई बर्थडे नहीं मना सकती। एक दिन नहीं, 1 घंटा और 5 मिनट। 1 घंटा 5 मिनट। मैं रात को 1:05 पे, मतलब सुबह को, सेकंड को हुई थी पैदा। लकी यू। आई एम श्योर। बट अच्छा, तुम चुपके चुपके एक्ट्रेस बन गई, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हाउ डिड यू मैनेज दैट? बचपन से ही, मतलब कभी अगर मैंने सोचा कि मैं कुछ बनूंगी तो वो एक्ट्रेस थी। और स्कूल में कथक की ट्रेनिंग ली थी, प्लेज में काम किया, बैलेज में काम किया, लेकिन उस वक्त मेन एक्टिंग का जो मीडिया था वो था फिल्म्स, और फिल्म्स वाज एन एब्सोल्यूट नो नो इन माय फैमिली। लेकिन जब मैंने अपनी सीनियर कैम्ब्रिज पास की, आई वाज 15 एंड हाफ, तो मैंने साड़ी पहनी, बड़ा सा जूड़ा बनाया, बड़ी सी बिंदी लगाई और फोटो खिंचवा के दूरदर्शन में, तब दूरदर्शन अभी शुरू हुआ था, अपना एक फॉर्म भर दिया कि मैं 18 साल से ऊपर हूँ, तो पेरेंट्स के कंसेंट की ज़रूरत नहीं थी। आई वोंट गेट अरेस्टेड फॉर दिस। एंड आई सबमिटेड द फॉर्म, दे कॉल्ड मी फॉर एन ऑडिशन। नोबडी न्यू इन माय हाउस व्हाट वाज हैपनिंग। अक्सर लोग उम्र कम करते हैं, तुमने उम्र बढ़ा दी अपनी। उस वक्त। आज तो कम करने के चक्कर में हुए। तो आई वॉज अप्रूव्ड। अनफॉर्चुनेटली जो अप्रूवल की चिट्ठी आई वो सीधे मेरे फादर के हाथ में गई। Later on, when television had an identity of its own, separate from films, then I started pursuing it, and I did plays. चुपके। Which are the other roles which you have enjoyed doing on television? I'm really enjoying my role as Sumedha in Just Mohabbat. Just Mohabbat, because that is very different from what Mrs. Seth is all about, and it has given me a chance to show that I can do other things also. And the others... And your forthcoming serials, Kshitij, yes, and Kshitij, Ranjish, yes, and Virasat. Yeah, these are the 3 forthcoming serials. In Kshitij, I'm playing the editor. It's a political based serial, so I'm playing the editor of a newspaper, a ruthless editor. You think editors are always ruthless anyway? I really wonder, but at least I'm trying to do justice to that. There's a film which I have just shot for. Yeah, Lavaris. Lavaris, yes. And I'm looking forward to that because even though it's not a very big role, it's but it's quite a challenging role. I'm playing Manisha Koirala's auntie, and an alcoholic. But you're not opposite Akshay Khanna in that. How sad! How I'm sad not. isn't that? I wish I was. I'm just about. It was not like Banegi Apni Baat. Just a few years late for that. But it's it could always be a Summer of 42 kind of thing. I mean, you never Shekhar, know. when you make a film, you make Summer of 42 and cast me in it. Absolutely. Yeah, tell us something. So about I'm that. looking forward to that because it was quite a challenging role. And have you finally gotten acceptance from your parents who are so yes. inimical towards, ill-disposed In fact, towards you? my father, who passed away a few years back, he was so proud that when he was in hospital, every doctor who would come in,
That's my daughter. You must have seen her on television. She's in 13 serials, and it used to be so Great. embarrassing for me. So Anita, in the ultimate analysis of your career, I think when we all look at the kind of work you have done, which is in films and the varied roles which you've done in television, we can all very proudly say that ban gayi aapki baat. अब Right? बन ही गई. It was lovely talking to you. Thank you so you much so for coming on much. our show. Our second guest in Movers and Shakers tonight is not one but two. The crooning, coochie-cooing, inseparable, awesome, twosome, much married, much in love couple. Ladies and gentlemen, please welcome singers Roop Kumar Rathore and Sonali Rathore Mitua. ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मूवर्स एंड शेकर्स में जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो दो होते हुए भी एक हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का नाम वैसे रूप होना चाहिए क्योंकि आप भी रूप में माशाल्लाह और ये भी रूप में वो माशाल्लाह एक खूबसूरत। अच्छा बड़ा लतीफ़ा याद आया। हाँ कुछ डाकू किसी के घर पे पहुंच गए और मियाँ बीवी दोनों को पकड़ लिया और दोनों को पकड़ने के बाद बीवी को पहले ले आए कि तुझे मार दूंगा मैं, बता तेरा नाम क्या है। तो बोली मेरा नाम तो सुधा है। बोले अरे सुधा, सुधा तो मेरी माँ का नाम था, तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हें छोड़ दिया। फिर पति को बुलाया, भाई तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा, इसको तो छोड़ दिया क्योंकि इसका नाम जो है मेरी माँ के नाम से मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है? बोले वैसे तो मेरा नाम बंतो सिंह है, लेकिन प्यार से लोग मुझे भी सुधा कहते हैं। बच गए। तो बच गए। बहुत खूब। अच्छा रूप कुमार जी ये बताइए आपके जब पैदाइश के 6 साल के बाद आपके पड़ोसी परेशान होने शुरू हो गए थे क्योंकि आपने तबला तब से बजाना शुरू किया था? पड़ोसी तो नहीं, लेकिन घर वाले वाकई परेशान हो जाते थे क्योंकि जब मैंने होश मुझे आया तो पता नहीं मेरे को खिलौने नहीं दिए गए, पहले हाथ में तबला और बाजा और ये सब चीज़ें आई। तो सीखना तो बहुत लेट शुरू हुआ, 5-6 साल के बाद में सीखना शुरू हुआ, लेकिन वो जो 1 साल से 4 साल का जो पीरियड रहा होगा वो मेरे घर वालों के लिए वाकई मतलब क्या टॉर्चर रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। बहुत दुखदाई। दोनों मकबूल हैं और मशहूर हैं। कभी अभिमान फिल्म देखी थी आपने? उसका कभी कोई अंश जिंदगी में आया है, उभरा है? अभी तक तो नहीं उभरा, शुक्र है। हाँ। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन वो तो चलता ही रहता है। कॉन्सर्ट्स में जब परफॉर्म करते हैं, अगर कभी इनको ज्यादा तालियां मिल जाए तो मैं कहती हूँ नेक्स्ट टाइम अब मैं देख लूंगी तुम्हें। और नेक्स्ट टाइम वाकई लाइक आई एम मोर प्रिपेयर्ड कि इस वक्त जरा जम के गाना है। एंड अगर मुझे ज्यादा तालियां मिलती है तो व्हेन ही इज प्लेइंग द हारमोनियम ही लुक्स एट It does. तो वो हेल्दी कंपटीशन yeah, it's a good. बिल्कुल रहता है And- while you performing you and yes. keep giving looks to each other. Yes, That's very nice. definitely. और जब ऑटोग्राफ की बारी आती है तो ऐसा कभी हुआ है जैसे फिल्म के एक सीन में हुआ था कि आप साइन कर रही हो, ये साइन कर रहे हो और आपको देख के सारे लोग इनसे कागज छीन के उधर भाग गए हों? नहीं, अब तक तो बराबर बराबर होते हैं। बराबर। हाँ, लेकिन एक बार ये हुआ था कि वी हैड गॉन टू उदयपुर और एक लड़की आई। पहले तो उसने रुमाल निकाला अच्छा और रुमाल पे कहा कि यहाँ प्लीज। शी जस्ट डिडंट लुक एट मी, यू नो, लाइक आई वाज नॉट इन There. एग्जिस्टेंस फॉर हाँ, हर। एंड शी केम एंड शी टोल्ड हिम के रूपची वो रुमाल पे साइन करवाया। और उसके बाद वो उससे तसल्ली नहीं हुई उसे। अच्छा। फिर उसने ऐसे उधर उधर देखा और फिर कहा फिर भी आपको नहीं हाथ देखा? नहीं, फिर भी नहीं देखा। अदृश्य थी आप उनकी? हाँ जी। अच्छा तो मैं वहाँ खड़ी तमाशा देख रही थी और फिर हाथ पे यहाँ ऑटोग्राफ कर दीजिए। ही वाज एंजॉयिंग Enjoying, इट thoroughly. हाँ। He was looking उस at वक्त me. भी उन्होंने दिया हुआ एक लुक आपको ना? हैं? अच्छा आप दोनों ये बताइए कि आर यू वेरी meticulous and very finicky about the kind of clothes you wear? बहुत ज़्यादा हाँ? Yeah, I do. ये Do you decide his wardrobe or no खुद से? It's other way around. Is the other way around? He decides my. और Because mostly आप लोगों को पेस्टल शेड्स बहुत पसंद है। इनका तो ऐसा होता है कि कभी एक सैंडल ब्लैक है, एक सैंडल वाइट है। ऐसा भी रहता है? अच्छा, चालू प्रोग्राम में फिर इंटरवल में पता चलता है कि समथिंग रॉन्ग विद माय Has it ever happened? आज मैं दोनों अलग पहन के आई हूँ। Really? कई बार दोनों अलग-अलग पहन के आ गए हैं? दोनों अलग पहन के। I don't believe that. No, really, it's true. हाँ? And एक दुनिया बार में रहती एक बार मैं साड़ी मैंने उल्टी पहन ली थी। कैलकटा साड़ी जो होती है बॉर्डर वाली। इनको तो हमेशा साथ लेके आती है ना? तो पहले घूम के देखा हो कोई और अरे सॉरी आज आपको ले आई। Okay, can we hear a song from the first album? एक छोटी सी 2 लाइन सुना रही हूँ मेरी पसंद की और इनके भी पसंद की। बहुत कोई गीत, गजल,
मैं गज़ल के चंद शेर अर्ज करता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। और जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत ही खूबसूरत शेर। लेकिन हम आपको बगैर गजल सुनाए या गाना गाने वाले हैं। हुतुतु से, राइट, यू प्रॉमिस्ड मी दैट सॉन्ग। या ओके, तो उसके बगैर आपको तो जाने नहीं दिया जाएगा। लेट्स गो देयर एंड सिंग विद द बैंड, दैट विल बी रियली मोर एक्साइटिंग। ओके।